ओम ओम नारायणमिषिकेशं गोविंदं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया, वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। सांसों के मन का की माला बनाकर, सांसों के मन का की माला बनाकर, निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। उसको जरा अंदर दबा दे, अंदर तरफ दबा दे, अंदर तरफ। अभी चल दूसरा माइक ले लिया, उधर माइक दूसरा हो। एकदम रुपया क्या हो गया?
श्री राम जय निर्मल मन से सुमिरन करे जो। राम जय राम तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की। परमात्मा तक पहुंचने के साधन हमारे भारत में प्रस्थान करने के 3 रास्ते। सबसे पहले श्रुति, फिर स्मृति और फिर दर्शन। श्रुति में वेदांत में 10 उपनिषद आती हैं, जो ज्ञान अवपुर से अनादि माना गया। स्मृति में वही ज्ञान दोबारा याद किया गया, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता आता है। और फिर दर्शन, भारतीय 6 दर्शन हैं: योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, जिसको वेदांत दर्शन बोलते हैं। तो यद्यपि श्रुति का स्थान प्रथम आता है, दूसरा भगवत गीता। और भगवत गीता में सब तरह की ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की सब बात बताई गई है। और सारे संतों ने, सारे ग्रंथों ने एक ही बात घोषणा की है: रहते ज्ञानान मुक्ति। ज्ञान सिवाय मुक्ति देने वाला कोई साधन नहीं। ज्ञानादेव तो कैवल्यम, कैवल्य को, मुक्ति को देने वाला कोई साधन है तो ज्ञान है। धर्म सिवरत योग थे ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रतिविद बखाना। धर्म करने से वैराग, वैराग से योग, योग से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति। ज्ञान मुक्ति का साक्षात साधन है। उस ज्ञान को समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे यहाँ 24 गीता चलती है। इसमें एक अष्टावक्र गीता है, उसको महागीता बोला जाता। अष्टावक्र महागीता। अष्टावक्र गीता में ज्ञान का सीधा बोध कराया गया। 2 तरह की चीज होती है। जैसे कोई सवाल लगाया जाता, उसका उत्तर बाद में निकलता पहले, और यहां पर वेदांत में उत्तर पहले होता। यहां पर फर्स्ट कंक्लूजन, द लास्ट प्रोसेस। यहां पर कंक्लूजन पहले निकल गया, उत्तर पहले निकल गया, प्रोसेस बाद में होती। अष्टावक्र महागीता में अष्टावक्र महाराज उस विज्ञान को, महान ज्ञान को राजजनक को सुनाते हैं। उस गीता की शुरू करने से पहले थोड़ा सा राजजनक अष्टावक्र का संवाद समझना जरूरी है। अष्टावक्र राजा जनक,
राजा जनक एक बार सपना हुआ और सपने में उन्होंने देखा किसी राजा ने चढ़ाई कर दी। राजा बहुत बलवान था, सेना विशाल थी। राजा जनक उससे हार जाते, कुछ सेना मारी जाती है, कुछ भाग जाती है। अंत में राजा जनक को बंदी बना लिया गया। दूसरे देश का सेनापति अपने महाराज पास ले जाता है। राजा जनक बड़ा निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, छोड़ दिया जाए। तो राजा कहता है छोड़ तो देंगे, शर्त है आप अपने राजसी बस उतारो, राज मुकुट उतारो, भिखारी के वेश बना के और भीख मांगते मांगते बाहर चले जाओ। राजा जनक मरता स्कैन करता, राज मुकुट उतर गया, राजसी बस उतर गए, भिखारी भेज दे दिया गया। भीख मांगते मांगते राज की सीमा से बाहर जाते। बहुत दिन थके मांदे थे, आ रहे थे। अब मांगना तो आता नहीं राजाओं को, मर जाओ मांगो नहीं अपने तन के काज। फिर भी कहीं से चावल मिल गए। भूख लगी थी, प्यास लगी थी, तो बेचारे खिचड़ी बनाने लगे। खिचड़ी अभी अध पकी हुई थी। तब तक कई सांड लड़ते आए, उनकी टक्कर लगी तो खिचड़ी पलट गई। और पलटते एक झटका लगा, एक शाख लगा। इतने दिन भूखे प्यासे थे, थके मांदे थे, पैरों में छाले पड़ गए थे, चिता निवृत्ति के लिए खिचड़ी तैयार हो रही थी, वो भी लुढ़क गई। झटका लगा और झटका लगते नींद खुल गई। और जैसे नींद खुली तो देखा कि राजमहल में है, राज पलंग पे है, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ भी तो नहीं है। अब बड़े हैरान, अभी भीख मांग रहे थे, भिखारी थे, अब राजा बने बैठे। ये सत्य है कि वो सत्य है? मैं राजा हूं कि भिखारी हूं? अभी कभी सपना देखते हो, भयंकर सपना हो जाए तो जागने के बाद प्रभावित करता है। आप सपने में यदि आपने सपना देखा चोर आ गए, बदमाश आ गए, लूट रहे, कुत्ता आ रहे, सांप काट रहा, भूत प्रेत आ गए, और नींद खुल जाए तो नींद तो खुल जाती, फिर दोबारा नींद नहीं आती कि दोबारा फिर से सांप ना आ जाए, भूत प्रेत ना आ जाए, बदमाश ना आ जाए। जबकि ये पक्का है कि वो आने से कुछ नहीं होगा, ना सांप काटने से सपने वाले से मरोगे, ना चोर बदमाशी गोली से मरने वाले, लेकिन फिर भी भय लगता। गहरा सपना हो। छोटे बच्चे तो जागने के बाद में पैसे का सपना हो जाए तो पैसे ढूंढने जाते, कहाँ रखे। उन्हें सपना हुआ कि भाई ये सत्य है कि वो सत्य है, वास्तव में राजा हो कि भिखारी हो। अब परमात्मा अपने तरफ किसी को लेता है, बुलाता है, कोई कोई झटका लगा देता। श्रुति कहती है कि जैसे लड़की जब योग हो जाती है तो कोई न कोई इसको वर्ण कर लेता है। साधक योग हो जाए, परमात्मा वर्ण कर लेता कि हमारे पानी योग है कि नहीं। तो राजा जनक देखा भी भिखारी थी, अब राजा बने बैठे। ये सत्य है कि वो सत्य में राजा हूं कि भिखारी हूं? वास्तव में सत्य क्या है? मैं राजा हूं कि भिखारी? ये सत्य कि वो सत्य? अब समझना है, अपने मंत्री को बुलाए, मंत्री बताओ ये सत्य है कि वो सत्य? मंत्री ये नहीं समझा, पूछ क्या रहे, उत्तर देने की दूर बात। पूरा मंत्रिमंडल बैठाया लोग, लेकिन कोई उत्तर देने वाला नहीं। अंत में राजा जनक ने विनोदी करा दी, ढिंढोरा पिटवा दिया, मेरे प्रश्न का उत्तर देगा उसको आधा राज्य दिया जाएगा। लेकिन उत्तर न दे पाए, जेल बंद कर देंगे। बड़े बड़े विद्वान चले प्रश्न का उत्तर देने के लिए, एक वेद के द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, बड़े बड़े विद्वान, लेकिन सब जेल बंद होते गए। किसी ने यही नहीं समझा पूछ क्या रहे, जेल भर गए। राजा जनक का
ये घोषणा थी उत्तर नहीं मिलेगा तो सब जेल में बंद रहेंगे जब तक उत्तर नहीं मिलता। सारे विद्वान जेल बंद हो गए। विद्वान थे, शास्त्रज्ञ थे, कोई आत्मवेता नहीं था, कोई ब्रह्मवेता नहीं। पंडित और मसाजी इनकी उल्टे रेत और उन करें चांदना आप अंधेरे बीच। हमारे पंडित किसको बोलते थे? शास्त्र वेता है, शास्त्र भरे पड़े, शास्त्रों के प्रमाण। ये लोग उपनिषद है, ये ब्रह्मसूत्र है, ये गीता है, फलाने सब सुना देगा, लेकिन कुछ अपने को पता नहीं। और उन करें चांदना आप अंधेरे बीच। मसाजी होते ना, पहले गांव में शादी बारात होती थी, बिजली व्यवस्था नहीं थी, तो लंबे बांस में कपड़ा लपेट के मिट्टी तेल डाल के एक पलीता बनाया, मसाल। अब लंबा 20 फुट का बांस, मसाजी बेचारा बारात को मसाल दिखाता, अपना खुद अंधेरे में। पंडित और मसाजी इनकी उल्टी रीत। और उन करें चांदना आप अंधेरे बीच, और को रोशनी दिखाते खुद अंधेरे में। गति नोई भक्तान की धनित करें प्राण, और जाड़ो जाए बजाज को चाहे बचकन ला दे था। उन वक्ताओं गति नहीं होगी, श्रोताओं की दूर बात। धनित करें प्राण, धन के लिए कथा करते हैं, बेचे वे धर्म दो ले, धर्म का दोवन ज्ञान का बेचना। आज हमारे देश में कथाएं बिकती हैं। उन्हें कितने लेते क्यों न जाओ? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़ों तक कथाएं बिकती हैं। ऐसे विद्वान सब जेल में बंद हो गए, कोई उत्तर देने वाला नहीं। राजनक बड़ा निराश हताश। आप नाम सुना होगा अष्टावक्र महाराज। अष्टावक्र 8 जगह टेढ़े मेढ़े थे। अष्टावक्र महाराज ने कहा अपनी माता से कि मैं उत्तर देने जाऊंगा। 8 जगह टेढ़े मेढ़े थे, वो भी कैसे थे उसके पीछे कथा है। अष्टावक्र महाराज मां की गर्भ में थे, तो उनके पिता उनकी माता को धर्म की अच्छी अच्छी बातें बताते थे। धर्म की बातें सुनते सुनते अष्टावक्र गर्भ से बोल पड़े, पिताजी बकवास बंद करो, तुम्हारी ज्ञान बातें सुनते सुनते मेरे कान पक गए, कोई आध्यात्मिक अनुभव बोलो। धर्म एक होता है, एक अध्यात्म, एक है रिलीजियस, एक है स्पिरिचुअल। धर्म की बातें, धर्म काम कोई कर सकता है, आध्यात्मिक होना बिल्कुल अलग है। पिताजी ने देखा ये मेरी गलती झांट रहा है, एक तो बेटा बाप की और गर्भ के भीतर, क्रोध में आग बबूला हो गए, शराब दे दिया, उल्टा सीधा बोल रहा तो अष्टावक्र हो जा। इसलिए 8 जगह टेढ़े मेढ़े थे। तो माता कहने लगी बेटा तेरे पिता जेल बंद है। उनके पिताजी उत्तर देने गए, वो भी जेल बंद हो गए। अष्टावक्र कहते माता मैं प्रश्न उत्तर देने जाऊंगा। माता कहती बेटा बड़े बड़े विद्वान बंद, तेरे पिता जेल बंद, तू 8 जगह टेढ़े मेढ़े तो जेल में सड़ ही जाएगा। कहते नहीं माता मैं जरूर जाऊंगा। जानती थी जो गर्भ भीतर ने रुका, बाहर कौन रोक सकता। अष्टावक्र चल पड़े। राजजनक दरबार भरा हुआ था। आगे बढ़ के आगे बढ़ के अष्टावक्र महाराज पहुंचे। दरबार भरा था, सन्नाटा छाया हुआ था, कोई उत्तर देने वाला नहीं था। राजजन भी पछता रहे थे, ये हमने निर्णय कर लिया, उत्तर देने वाला नहीं, क्या किया जाए। बड़े दुखी हताश निराश थे। अष्टावक्र जैसे पहुंचे, 8 जगह थे चलने में, कहीं कमर, कहीं पेट, कहीं पीठ, कहीं सर, कहीं पूरा चले। सभा वाले लोगों ने देखा तो हंसने लगे, अष्टावक्र को देख के हंसने लगे। जब हंसने लगे तो अष्टावक्र उनसे तेज हंसे, अपनी बांसुरी हंसी को हंसे, बस उनके हंसने को देख हंसे। लोगों ने कहा बालक तो क्यों हंस रहा है। अष्टावक्र बोले भाई आप लोग क्यों हंस रहे। बोले हंसना स्वाभाविक है, तुम बने ऐसे हो,
तुम ऐसे बने हो, तुम्हारे पैर कहीं, कमर कहीं, पीठ कहीं बैठ जा रहा है तो, और तुम भी चले आए राज्य के लोभ में लग जाए, तुक्का बन जाओ राजा, तुम्हें नहीं रह गया, राज्य के लोग भागे चले आए। अष्टावक्र बोले राज्य के लोभ में नहीं आया हूं, मैं केवल देखने आया हूं। योगी यतन करेंगे लागी, भूप राज तज होए विरागी। जिस सत्य को पाने के लिए योगी रात दिन कंदराओं को बांध पड़े रहते हैं, राजा राज्य को छोड़कर वैराग धारण करते, उस सत्य को उपलब्ध हूं। मैं तो केवल देखने आया था, कैसे विद्वान आए हुए। अष्टावक्र देखा, कोई आत्मवेता नहीं, कोई ब्रह्मवेता नहीं, और आत्मवेता ब्रह्मवेता पहचान भी नहीं। बड़े निर्विघ्न थे, कस के डांट लगाई, ऐसी डांट लगाई पूरी सभा में हड़कंप मच गया। अष्टावक्र बोले गन्नन के गांठ में ना रस को मिठास जात, निर्णन साधकों कुटिल कगारों से, जहां पर अज्ञानता तत्व को निधारे ध्यान, जहां पर पहचान हाड़ मास के चिनारों से। सुना था मिथिला में बास बड़े ज्ञानी को, मगन मिथिलेश रहे ब्रह्म के विचारों से, लेकिन पाया विपरीत दर्शन की चाह करे, देखा अपनी सवा भरी सब चमारों से, देखा अपनी सवा भरी सब चमारों से। अष्टावक्र बोले इन चमारों की सभा में ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही, सत्य की चर्चा हो रही। गन्नन की गांठ में ना रस को मिठास जा। गन्ना होता है, उसमें गांठें होती, चाहे 2 हो, 5 हो, 10 हो, 15, 20। तो गन्नों की गांठ में रस मीठा होता है कि कड़वा? भले कम मीठा हो, कड़वा तो नहीं होता। और एक गन्ना सीधा मूसर गन्ना, और एक गन्ना ऐसा खाद पानी ज्यादा लग जाए खेत में गिर जाता, बिल्कुल टेढ़े मेढ़े हो जाते। लेकिन रस निकाला जाए सीधे गन्ने का और टेढ़े मेढ़े गन्ने का, तो सीधे गन्ने का रस गिलास में सीधा आएगा, और टेढ़े मेढ़े गन्ने का रस गिलास में टेढ़ा नहीं, रस में टेढ़ापन नहीं। चाहे जितना गन्ना टेढ़ा और रस में टेढ़ापन नहीं। इस तरह आत्मा रस स्वरूप है। वेद कहता रसो वैसा, शरीर कितना टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन आत्मा में कोई बक्करपन टेढ़ापन नहीं होता। निर्णन साथ का कुटिल कगारों से नदियां बहती हैं, टेढ़ी मेढ़ी कगारें होती, तो टेढ़ी मेढ़ी होने से पानी टेढ़ा नहीं होता। कगाड़ों कंकड़ पत्थर होते, ठकराने से पानी फट नहीं जाता, कुछ बिगड़ नहीं जाता। इसी तरह आत्मा रस स्वरूप है, शरीर किसी धर्म से लिपायमान नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भगवान का यदा सर्वगतम शौचमेयद आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र स्थितोदे तथात्म अनुलिप्यते। भगवान का जैसे आकाश, यदा सर्वगतम शौचमेयद आकाशम न उपलिप्यते, जैसे व्यापक आकाश सूक्ष्म होने के कारण कोहरा से, आंधी से, वर्षा से, तूफान से लिपायमान नहीं होता है। सर्वत्र स्थितोदे तथात्म अनुलिप्यते। इसी तरह से सर्वत्र स्थितोदे तथात्म अनुलिप्यते। इसी तरह से आत्मा सबके शरीर रहता हुआ शरीर के किसी धर्म से लिपायमान नहीं होता। स्त्री हो शरीर पुरुष हो, तो ऐसा नहीं कि आत्मा भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो जाए। शरीर बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, और नए बच्चे के अंदर छोटी आत्मा, जवान खूब तगड़ी, बुढ़ापे में कमजोर पड़ेगा ही हो। इंद्रियां ठीक हो जो गड़बड़ करें, इंद्रियों से कोई प्रभावित नहीं।
इंद्रियों से आपके व्यवहार में बाधा हो सकती, लेकिन बोध में बाधा नहीं। कोई अंधा व्यक्ति हो, अंधा व्यक्ति होता है, उसके भीतर आत्मा अंधी होती है कि आंख वाली। हमारे बड़े बड़े संत हो गए प्रज्ञा चक्र, उनके ज्ञान भोरा पोड़ा, मन शांत हो अशांत हो। तो शांत मन में शांत आत्मा, शांत में अशांत नहीं, आत्मा एक रस, असंग, बुद्धि में विवेक हो अविवेक हो, नहीं कि आत्मा ज्ञानी अज्ञानी हो गई। सर्वनिवासी सदा लेपा, सब में निवास करता हुआ सबसे निर्लेप है, कभी संबंध नहीं हुआ। तो सुना था मिथिला में बाहर से बड़े ज्ञानी को, मैंने सुन रखा था मिथिलापुरी में बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञान रहते होंगे और मगन मिथिलेश रहे ब्रह्म के विचारों से, और मिथिलेश राजनक ब्रह्म विद्या मस्त रहते होंगे। लेकिन पाया विपरीत दर्शन की चाकरी में सब उल्टा पाया, देखा अपनी सभा भरे सब चमारों से, यहाँ सब चमार बैठे, कोई ब्राह्मण नहीं। इतने सुनते ही सभा में हड़कम मच गया, लोगों का सबको जेल होती, इसको तो फांसी होना चाहिए। राजनक बड़े समझदार थे, विद्वान थे, ऐसे वैसे राजा नहीं थे। राजनक थे ऋषि बालक अंदर आने दीजिए। राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र ऐसे प्रवेश करते हैं जैसे कोई शेर अभियानों में प्रवेश कर रहा हो। आके पहुंच जाते हैं। राजा जनक ने कहा तुम जो बोले उसका निर्णय बाद में होगा, अच्छा बुरा बोले, फिलहाल मेरा प्रश्न है उसका उत्तर आप दे सको तो आप दीजिए। अष्टावक्र बोले महाराज प्रश्न का उत्तर देने आया हूं, तुम्हारे प्रश्न हो और चाहे किसी के प्रश्न हो, पूरे विद्वानों के प्रश्न हो, सबका उत्तर देंगे, लेकिन ये तो मेरा छोटा सा प्रश्न है, कठिन भी नहीं, उसका उत्तर आप दे दें तो फिर आप अपने शुरू करना प्रश्न। राजा जनक बोले क्या है? राजा जनक राज सिंहासन बैठे थे और अष्टावक्र नीचे खड़े थे। अष्टावक्र बोले राजा जनक महाराज आप कोई दूध लेने जाओ, द्रव्य लेने जाओ, और दूध की बाल्टी जमीन में रखी हो और गिलास में ऊपर करें तो दूध आ जाएगा? नहीं, लेने वाला नीचे होता है, देने वाला ऊपर होता। ये परंपरा बनाएगी हमारे सनातन धर्म। अष्टावक्र बोले तू लेना चाहता है, सिंहासन बैठ, और देने वाला नीचे खड़ा, और छोटी मोटी चीज नहीं लेना चाहे, सत्य को पाना चाहता है, सिंहासन बैठ, शीश काट के भूमि धरो, तापे रखो पांव, दास कबीरा एवं कहे ऐसा हो स्वभाव। दास का हवन कठिन है, मैं दासन को दास, अब तो ऐसा हो चलो कि पैर तरे की घास। कबीरा कड़ो बाजार में लिए लो काठियां, घर जो बार या अपनो चले हमारे साथ। है कोई माइक लाल जर घर भोंकने के दम रखता हो, ये बच्चों का खेल नहीं मैदाने मोहब्बत, यहाँ पर आए सर में कफन बांध के आए। फकीरा फकीरी दूर है, जितनी लंबी खजूर है, चढ़ जाओ तो चाको प्रेम रस, गिर जाओ तो चकना चूर है। इतनी सस्ती सौदा नहीं, इतनी हिम्मत हो महाराज तो आप सत्य की बात करो। राजनक विद्वान थे, समझदार थे, तुरंत उतरते हैं, अष्टावक्र महाराज के चरणों पे साष्टांग दंडवत करते हैं। महाराज ऋषिराज ऋषि देव, मैं क्षत्रिय हूं, तलवार भाषा आती, गर्दनें काटी कटवाने तैयार रहूं। संतों से, ज्ञानियों से, गुरुओं से बात करने का सलीका नहीं आता है, इसलिए मुझे क्षमा करें और आप राज सिंहासन स्वीकार करें। अष्टावक्र महाराज को राज सिंहासन बैठालते हैं। राज जनक नीचे अपना लेकर आसन बैठते हैं। अब गुरुदेव बताओ क्या सत्य, ये सत्य है कि वो सत्य है? राज जनक मतलब ये था कि सपने का मैं भिखारी, वो सच्चा है कि जागने वाला राजा सच्चा है? क्या ये सत्य है कि वो सच है? अष्टावक्र महाराज कहते हैं राज जनक महाराज ना ये सत्य है ना वो सत्य है, ये भी सत्य नहीं है वो भी सत्य नहीं, अर्थात न सपने का भिखारी सत्य न जागने वाला राजा सत्य। अब राज जनक के और प्रश्न खड़ा हो गया।
ये भी सत्य नहीं, वो भी सत्य नहीं, भी सत्य क्या है? और ये दोनों सत्य क्यों नहीं है? अष्टावक्र कहते महाराज सत्य की पहले परिभाषा जानो। सत्य कैसे किसे हैं? त्रिकालावादित्व भी सत्यत्व, तीनों काल से अबाधी सत्ता, तीनों काल से अबाधी, तीन काल जिसका वध कर सके न बाध कर सके, जो तीनों काल एक रस रहे और तीनों काल में एक रस रहता है, न बच सके अर्थात तीनों काल न किसी उसको मार सके और ना उसको मिथ्या निश्चय कर सके, न बाध कर सके न बध कर सके, जिसको बोलते हैं आदि सच, एवादि सच, है भी सच, नाना कौन भी सच। आदिकाल सत्य, एगो सत्य था, अब भी सत्य, आगे सत्य बना रहेगा। महाराज ना ये सत्य है ना वो सत्य है। अष्टावक्र महाराज कहते हैं राजन ना ये सत्य है ना वो सत्य है। क्यों? का जो तब था वो अब नहीं है, जो अब है वो तब नहीं था, जो तब था वो अब नहीं है। अर्थात जब सपने भिखारी था, अब तो भिखारी है नहीं, इसलिए वो सत्य नहीं, तब था अब नहीं है, इसलिए वो सच्चा नहीं। जो अब तब नहीं था। और जागृत वाला राजापना सपने में था ही नहीं। सपने में तो राजा होता तो भिखारी कैसे बन गया होता? तब तो राजा नहीं था। ये तब था अब नहीं, अब तब नहीं ना, ये सच ना वो सच, दोनों झूठ। अष्टावक्र कहते महाराज इस सत्य क्या है? राज जनक कहते हैं गुरुदेव सत्य क्या है? अष्टावक्र कहते हैं सत्य जो दोनों को दृष्टा है, दोनों का साक्षी है, दोनों का आश्रय है, दोनों का प्रकाशक है, हम सर्वाधार जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नम, दोनों का आधार अधिष्ठान है। और वो तो ही है। दो चीजें होती, एक तो होता अधिष्ठान, एक होता है प्रकाशक, जो दोनों प्रकाशक प्रकाशित करता है, दोनों आश्रय अधिष्ठान भी, वो सत्यत्व है। आप जागृति में पूरे जगत जान रहे हो और सपने में सपना देख रहे हो, तो सपने में जो सपना देख रहा था जागृति में जगत में वही जानने वाला कोई दूसरा है। जो सपने में सपना देख रहा था जागृति में जानने वाला वही है कि कोई और है? माता जी करा। अगर सपने वाला कोई और होता ना तो जागने वाला उससे पूछता भैया सपना क्या देखा था? लेकिन एक ही था और वो तुम ही थे। जो जागृत को भी जानता है, सपने को जाने, अंतःकरण हर अवस्था को जाने, जागृत हो, सपना हो, सुसुप्ति हो, मूर्छा हो, बेहोशी हो, ध्यान हो, समाधि हो, अवस्थाएं बदले, भाव बदले, सबको जानता है। जो जानने वाला है सबका आधार भी है। तेरे बिना न इनका ज्ञान होता और न तेरे बिना इनकी सत्ता भी नहीं होती। ना ज्ञान होता न सत्ता होते ही नहीं, ना ये दोनों होते, ना इनका ज्ञान होता, सत्य तू है। राज जनक कहते गुरुदेव एक बात तो समझ में आ गई, एक बात अभी समझ नहीं आई। कहते क्या आ गया क्या नहीं आया? राज जनक कहते गुरुदेव ये तो बात समझ में आई, सपना मिथ्या है, सपना मिथ्या है, सपने विकारी मिथ्या है, वहाँ का जो साड़ था, वहाँ खिचड़ी थी, वो सब मिथ्या है, लड़ाई थी, झगड़ा था, कटोरा सब मिथ्या। लेकिन आप कहते हो ये भी मिथ्या है, तेरा राजापना मिथ्या है, जागृत मिथ्या है, जगत में एक कैसे जाने? अब यहां से वेदांत की शुरुआत होती है। अष्टावक्र महाराज कहते हैं, अब ध्यान देना जरा, अष्टावक्र महाराज कहते हैं सपना मिथ्या कब जाना? जागने के बाद कि सपना देखते समय। सपना मिथ्या कब लगता है? सपना देखते समय कि जागने के बाद? जागने के बाद। सपना तब तक सांचो लागे जब तक आप ना ही जागे। सपना कब तक मिथ्या? जब तक आप जागो नहीं। जागने के बाद मिथ्या लगता। अष्टावक्र महाराज कहते हैं राजन ये भी सपना है, जगत है रहने का सपना,
समझ ले कौन है अपना, निकल जब प्राण जाएगा साथ कोई न जाएगा, मधुर सुर बोल रेखागा मेरा मन राम से लगा। ये भी सपना। मोह निशा सब शोभन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, एह जग जामिन जागे जोगी, परमारथी प्रपंच भी होगी। मोह की निशा में सब सोए पड़े, नाना प्रकार सपना देख रहे। योगी विवेकी जागते हैं, ये भी सपना है, ये भी सपना। भगवान ने कहा या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृत सेमी, ये श्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने। या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृत सेमी। भगवान कहते यह निशा सर्वभूता नाम, सारे भूत प्राणियों के लिए परमात्मा निशा है, रात्रि भूले हैं भटके ध्यान नहीं। यह निशा सर्वभूतम तस्याम जागृत सेमी, सेमी ज्ञानी विवेक उस परमात्मा के प्रति जागते हैं। ये श्याम जागृति भूतानी, और जिस संसार में सारे भूत प्राणी जागे चिपके बैठे, सा निशा पश्यते मुने। ज्ञानी गुले वो रात्रि अंधेरा उधर ध्यान नहीं देते। जागने की बात, कोटिक नाव न पार लगावे जब तक आप न जागे। आप सपने में डूब रहे हो, हाय बचाओ मैं डूब रहा हूं, डूब रहा हूं, डूब रहा हूं, नदी में डूब रहा हूं। और उस व्यक्ति को तुम जगाना नहीं, उठा के नाव पर रख देना। बिना जगाए नाव पर रख देने से डूबने से बचेगा नहीं, बचेगा। कैसे बचेगा? कि जगाने से, बस जगा दी खेल खत्म, ना नदी ने नाव डूबना सब खत्म। अष्टावक्र कहते हैं एक सपने से जाग गए, ये भी सपना है, जागृति भी सपना है। अष्टावक्र कहते हैं जैसे उस सपने से जागने के बाद मिथ्या लगा था, ऐसे इससे जागोगे तब मिथ्या लगेगा। इससे जागोगे तब मिथ्या लगेगा। लोग सुन लेते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है संसार मिथ्या। कहते मिथ्या है, मैंने बड़ी कोशिश करता मिथ्या होता नहीं। मैं पागलपने काम करते, मिथ्या करना नहीं पड़ता। कोशिश मिथ्या करने नहीं, कोशिश जागने की होना चाहिए। अगर जाग जाओगे तो मिथ्या अपने आप हो जाएगा, करना नहीं पड़ता। सपने जागने के बाद में सपना यह नहीं करना पड़ता कि तुमने देखे थे झूठ थे, बस खत्म, जाग खेले खत्म। जागते ही अपने आप मिथ्या हो जाता। जागने भर की बात, एक बार जाग के जय जाने जग जाए हिराई, और जागे यथा स्वप्न ब्रह्म जाई। जय जाने जग जराए, यही जानने जग जाए, जिसके ज्ञान से संसार खो जाता। किस तरह से? जागे यथा स्वप्न ब्रह्म जाए, जैसे जागने के बाद सपने की भ्रांति चली जाती है। अष्टावक्र कहते उससे इससे भी जागो, सपना अपने आप मिथ्या हो जाएगा। और जागने सोने की पहचान जरा समझ लीजिए। आप अभी सुन रहे हो तो जागे जागे सुन रहे हो कि सोए सोए? जागे जागे पहचान बता देता हूं। जागने सोने की पहचान क्या है? जिसको परमात्मा सत्य लगे, आत्मा सत्य लगे, अमृत सत्य लगे, और जगत कल्पना है, दुख कल्पना है, चिंता कल्पना है, भय कल्पना है, मौत कल्पना। केवल आत्मा सत्य, केवल ब्रह्म सत्य है, और बाद बाकी दुख चिंता भय मौत कल्पना है, वो जागा हुआ। और जिसे लगता मौत भी सच्ची है, दुख भी सच्चा है, और मरना भी सच्चा है, अब पता नहीं भगवान है कि नहीं, वो सोया हुआ। अब बताओ, सोए से सुन रहे कि जागे जागे? अपना गणित लगा लो, हमें ना बताओ कोई बात नहीं, आप सोच लो। जब लग जाए तब तुम समझो अब हम जागे। जब मन विषयों से खुद भागे तब तुम जान लेना। जब लगे परमात्मा सत्य है, आत्मा सत्य, अमृत सत्य, जगत कल्पना है, दुख भी कल्पना है, भय भी कल्पना है, मौत भी कल्पना है, तब तुम जागे हुए। और जब तक लगे कि जगत भी सच्चा लगे, दुख भी सच्चा लगे, मौत सच्ची लगे, कल्पना लगे ना, आत्मा आत्मा कल्पना क्या लग है कि नहीं, उसका भरोसे नहीं। इसलिए श्रुति के वेद कह कहता प्रतिष्ठित जागृत प्राप्त वरान बोधित, उठो और जागो और प्राप्त करो।
अच्छा, पहले आप उठते हो कि पहले जागते हो? पहले जागते हैं फिर उठते हैं। बिना जागे उठने, किसी बच्चे को अगर बिना जगाए उठाओ तो ऊँ करके फिर लेट जाता। कभी कभी तो बच्चे को दूध पी लेता, सोए से फिर लेट जाता। पहले हम जागते हैं फिर उठते हैं। दूसरा और सवाल, आप उठने वाले हो कि जागने वाले? है उठने वाले कि जागने वाले? बोलो। उठने वाले, जागने वाले। जागने वाले थोड़ा तो सही है, लेकिन पूरा सही नहीं। अगर आप उठने वाले हो तो देह हो, और जागने वाले हो तो जीव हो। जीव जागा, देह उठाए खड़ा कर दिया। न आत्मा कभी सोई है, न आत्मा को जगाना है। आत्मा सो जाती, जगाता कौन उसको? ना तुम उठने वाले और न तुम जागने वाले। एक तीसरी चीज भूल गए हो, तुम क्या हो? तुम जानने वाले। उठने को जागने को जाना भी जाता कि नहीं जाना जाता? तुम जानने वाले। जीव जागा, देह उठा खड़ा कर दिया, देह लिटा दिया, जीव सो गया। ये चलता क्रम। और तुम केवल जानने वाले हो, न उठने वाले न जागने वाले। जानने वाले साक्षी चेतनात्मा खत्म। तो भौतिक जगत में बिना जागे उठ नहीं पाता, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सूर्य गति उत्तिष्ठित जागृत। पहले उठो फिर जागो। पहले कहाँ से उठो? पहले देह के तल से ऊपर उठो। जब तक देह पकड़े रहोगे तब तक जागने वाली बात ही नहीं। देह में पकड़े बैठे और सारे धर्म पकड़ लिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। देह पकड़े तब बच्चे हैं, जब जवान है, बुढ़े हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बीमार है, स्वस्थ हैं, पकड़े रहो। देह उठो फिर जागना हो। अष्टावक्र कहते हैं, राजन बोले गुरुदेव मुझे स्पष्ट बोध होना चाहिए। अष्टावक्र बोलते स्पष्ट बोध के लिए तुझे अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करना पड़ेगा। राजन कहते गुरुदेव आज से तन मन धन सब कुछ सौंप दिया। अष्टावक्र केवल पता लगाना था जिज्ञासा पूर्ण है कि नहीं। हमारे यहां वेदांत में अगर सुनने वाला तीव्रतम जिज्ञासु हो और सुनाने वाला पूर्ण आत्मवेता हो, देह होकर न बोल रहा हो, जीव होकर न बोल रहा हो, आत्मा होकर बोल रहा हो, ब्रह्म होकर बोल रहा हो, स्वरूपस्थ होकर, आत्मस्थ होकर, देहस्थ होकर नहीं, तो सुनते समय ही आत्मा की झलक मिलना चाहिए। सुनते समय। और मंद कोटि गए तो मनन करके, अति मंदोन्नति ध्यासन करके। राजन का गुरुदेव से तन मन धन सब कुछ। अष्टावक्र राजन कहते अच्छा। अष्टावक्र का अच्छा ठीक, पंडित बुलाओ संकल्प करो। संकल्प किया, गुरुदेव आशे तन आपका, आशे मन आपका, ये धन राज वैभव सब कुछ सारा दान कर दिया। अब राजन सोचने लगे हमने दान कर दिया है, इसलिए यहाँ का अन्न खाना मेरे लिए पाप होगा। ऐसा विचार करके जंगल जाने की तैयारी करते हैं और घोड़ा लेकर आते। आज मैं आप बताने जा रहा हूँ राजन को क्षण भर में ज्ञान कैसे हुआ, घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते कैसे ज्ञान हुआ था। आप सावधानी सुनना, कहीं ज्ञान हो ही न जाए। कहीं ज्ञान से डरते हैं कि मुक्ति से डरते हैं। आप कह तो देंगे हमें मुक्ति चाहिए, लेकिन यदि यही मुक्त कर दिया जाए, निकलने न दें आश्रम से बाहर, तो आधे उठ के लोग भाग जाएंगे। तो मुक्त कर देते भैया, बड़ा कठिन है। मुक्त छोटा मोटा काम नहीं, खाली मुक्ति ऐसी नहीं कोई चला गया नर तो कोई चले गया स्वर्ग, कोई चला गया देवलोक, कोई चला गया। तो मुक्ति लोग चले जाएंगे, मुक्ति बताएंगे मुक्ति क्या होती है और किसी ने समझाएंगे। तो सारा दान करके अब राय जनक आप नक्शा बना लेना। घोड़ा लाते हैं, घोड़े की लगाम एक हाथ से पकड़े, क्या लेना? बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो घोड़ा, राजन घोड़ा लाते हैं और घोड़े की लगाम एक हाथ से पकड़े।
एक हाथ घोड़े की लगाम है, एक हाथ घोड़े की पीठ पर, और एक पैर घोड़े की रकाब में, एक पैर जमीन में। उसे चढ़ने वाले थे, घोड़ा खड़ा, एक हाथ से लगाम है, एक हाथ घोड़े की पीठ पर, एक पैर रकाब में, एक जमीन। उसे चढ़ने वाले, इतनी दृष्टि पड़ गई, दृष्टि पड़ गई अष्टावक्र की। महाराज, राज ने क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? गुरुदेव, मैंने सारा दान कर दिया है, इसलिए राज को छोड़ के मैं बाहर जा रहा हूं। ये राज, धन, दौलत सब कुछ आपका हो गया है, तन मन सब कुछ दे दिया है, तो मैं राज को छोड़कर अब मैं जंगल जा रहा हूं। अष्टावक्र बोले, महाराज, राजन ये उल्टा उपदेश सुनाना शुरू कर दिया। ऐसा उपदेश तो भगवत गीता में पहले अध्याय में अर्जुन ने बड़ा सुनाया था, वो भी किसी ने सुनाएंगे, बड़ा ज्ञान बघारता रहा। अष्टावक्र बोले, राजन ये बताओ, ये तुम तन हमको समर्पित किया कि नहीं? कि हाँ गुरुदेव, वो तो कर दिया। कई मूर्ख कह के जिस तन हमको समर्पित कर दिया, इसको ले जाने वाला कौन होता? तुम तो मेरा चुका है, खबरदार। तन की बात दूर, तेरा अगर हाथ हिल गया, पैर नस नाड़ी हिल गई, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। जो तन हमें दे दिया है उसको तो ले जा रहा। अब लगाम हाथ की हाथे में रहेगी, पीठ वाला पीठे में, रकाब वाला रकाब में, जमीन वाला जमीन में। मेरा है ही नहीं तो क्या करूं? जब मेरा है नहीं तो क्या करूं? जब मेरा नहीं है तो खत्म बात हो गई। यहीं पर गुरु शिष्य का ज्ञान काम करता, संबंध काम करता। आप सुनते हो ना, बच बच के सुनते हो, आपके अंदर एक बुद्धि वाली चलनी लगी रहती है। जितना तुम्हें समझ में है ना बुद्धि ग्रह, उतना जाने बाद बाकी फेंक दे तो बाहर। लेकिन ये बुद्धि के परे की बात, बुद्धि से पार जाने के लिए बात, तो यहाँ तो बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा। बिना बुद्धि छोड़े बात बनेगी नहीं। हाँ, बुद्धि सब जगह मत छोड़ो, लेकिन कहीं तो भरोसा करके छोड़ना ही पड़ेगा। देखो, आप यहाँ पर बैठे हो और तुम्हें कोई अपरिचित आदमी कह दे कि चलो तुम्हारे घर में तुम्हारे गुरु जी आए या मेहमान आए, तो अब 20 शंकाएं होगी। पता नहीं झूठ बोल रहा हो, पता नहीं धोखाधड़ी हो, पता नहीं पहचानता हो। और तुम्हारे पति आ गए, पत्नी आ गए, बेटा आ गए, पिता आ गए, चलो गुरु जी आए, आप चुपचाप चढ़ोगे, कोई शंका नहीं। क्यों? पहली बात ये इन्हें पक्की पहचान है, दूसरी बात हमारे धोखाधड़ी क्यों कर देते, तो आप बिना कहे पूछ चल पड़ते हो। इसी तरह से जब पूरा भरोसा होता, पूरा समर्पण होता है, ताही बुद्धि गिरती। हर जगह बुद्धि नहीं गिरती। तब बुद्धि गिरी और हृदय बचता है। जैसे सोना पिघल जाता है, द्रवीभूत हो जाता है, फिर सुनार किसी सांचे में ढालते ढल जाता है। इसी तरह तुम्हारे हृदय द्रवीभूत हो जाए, संत देह से, जीव से, ब्रह्म कुछ भी बना दे, कुछ भी बना सकते। राज जनक कहते, गुरुदेव अब तो स्पष्ट बोध होना चाहिए। अष्टावक्र महाराज ये बताओ, तुमने मन समर्पित किया कि नहीं किया? फिर गुरुदेव को तो पूरा कर दिया। तो मूर्ख कैसे, जब मन हमको समर्पित कर दिया, पूछने ख्याल कहां से आया? मन तो मेरा हो चुका। खबरदार, तूने अगर इस मन के द्वारा उपयोग किया, तेरा सर्वनाश। मेरा मन प्रयोग तू कर रहा। इतने कहते मन मर गया, तन स्थिर था ही। और जब मन मर गया, मन मरते ही समाधिस्थ हो गए, स्वरूपस्थ हो गए, आत्मस्थ हो गए। और कथा कहती 3 दिन 3 रात राजा जनक, घोड़ा और अष्टावक्र उसी पोज में, हिलना डुलना नहीं। जो वस्तु मेरी नहीं तो नहीं, खत्म बात हो गई। 3 दिन बाद अष्टावक्र बोलते, महाराज, राजा जनक क्या जानना? कहते, गुरुदेव अब कुछ जानना नहीं, जो जानना था जान लिया, पाना था पान लिया, गिरना था मिलना था मिल गया। अब मेरी जिज्ञासा पूर्ण हो गई, अब मुझे गुरुदेव कुछ नहीं चाहिए, मैं तृप्त। अष्टावक्र बोले, तुझे कुछ नहीं चाहिए तो मुझे राजी क्या करना तेरे कूड़े कबाड़े? मुझे खाली जिज्ञासा पता लगाना था। अष्टावक्र कहा तो राजन कहते, नहीं गुरुदेव ऐसा नहीं, जो दे दिया तो दे दिया, अब इस राज्य को मैं नहीं जला सकता हूं। अष्टावक्र ने फिर गड़बड़ शुरू कर दिया। तो कहता है, आपका राज्य इसको मैं नहीं चला सकता हूं। अरे मूर्ख, तेरा राज्य तो मेरा है ही, और जिस तन मन से चलाएगा वो तन तेरा, वो भी तो मेरा है। तेरा राज्य भी मेरा है और तेरा तन भी, मन भी मेरा है।
तो मेरे तन मन द्वारा मेरा चलते तो होता कौन बीच में? राजनक पूरा चलाते रहे, कभी बंधे नहीं, इसलिए विधेय कहलाते थे। ना कुछ हंस के सीखा है, ना कुछ रोके सीखा है, जो कुछ सीखा है किसी का होके सीखा है। एक बार पता चल जाए मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वो भी दिया किसान से, मेरा ये लेने वाला कह उठा विमान से। मैं मेरा ये कहने वाला मन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए कोई ये राज कह सकता नहीं। जिंदगी में ये खिला मधुबन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। जग की सेवा खोज अपने प्रीत हर से कीजिए, जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। एक बार ऐसी जिज्ञासा पैदा हो जाए तो परमात्मा के पाने में दिल लगे। तीव्रतम जिज्ञासा राज जनक थी तो क्षण भर में ज्ञान हो गया। जिसको लंबी कहानी करते रहते लोग, दे ज्ञान के पंथ कृपान की धारा परत खगेश न लागे। ज्ञान पंथ बड़ा कठिन है, तलवार की धार समान है, और वेदांती कहते हैं तलवार की धार सबको काट सफाया कर दे। एक बार ऐसी जिज्ञासा हो तो ज्ञान में देने लगे। इसी ब्रह्म विद्या को बताने के लिए अष्टावक्र गीता शुरुआत कल करेंगे। आज उसके विषय में थोड़ा प्रसंग बताना था कि क्या अष्टावक्र हैं, क्या राजजनक हैं और कौन कैसे हैं। ऐसी जिज्ञासा तुम्हारे अंदर खड़ी करो। फिर परमात्मा लाना नहीं, न देरी है, न दूरी है, न भिन्नता है। राम तेरे दूर नहीं और तेरा भी कसूर नहीं, देखन वाली आंख जड़ी उनके बीच नूर नहीं। न देरी है, न दूरी है, न भिन्नता है, केवल एक जाए चाह हो जाए। चाह करे जो बंद की सो जीव बंधन युक्त है, और चाह करे जो मुक्ति की सो जीव मुक्त युक्त है। जीव सदा मुक्त है। एक बार से जिज्ञासा हो उसकी कथा कल शुरू करी जाएगी। लेकिन अगर आप लेट आओगे तो दोनों बात गड़बड़। अगर हम लेट शुरू करेंगे तो टाइम अलग हो जाता, जल्दी शुरू करेंगे तो प्रसंग सारा छूट जाता। अब 1 घंटा कथे चलने चाहिए, आप जल्दी से आ जाओ, जल्दी शुरू किया जाए, जल्दी पूरा किया जाए। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे परम पूज्य, परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ अनंत श्री विभूषित महामंडल स्वामी असंगानंद जी महाराज, जिनका दर्शन भी सानिध्य भी आपको प्राप्त हो रहा है, ऐसे महापुरुष जो पूरी संस्थाओं के पूरे शिरोमणि हैं परमार्थ आश्रम के, तो आपको सत्संग मिलेगा। प्रथम भक्त संतन कर संगा, दूसरे मम रत कथा प्रसंगा, तो कथा भी मिलेगी और महाराज जी के दर्शन करेंगे। ये कितना पुण्य का सौभाग्य की बात है। दुल्हन बहन बोली बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। सोते ही सोते में बीता जमाना, सोते ही सोते में बीता जमाना, काम क्रोध चोरों ने लूटा खजाना, काम क्रोध चोरों ने लूटा खजाना, आशा और तृष्णा लगाए फिर घात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है।
भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। जागो शरण सतगुर की पधारो, जागो शरण सतगुर की पधारो, हर सांस में शब्द सोहम उचारो, हर सांस में शब्द सोहम उचारो, मंत्र यही सदगुरु का जग में विख्यात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। माता पिता सुत बांधव दारा, माता पिता सुत बांधव दारा, तन धन भवन सब झूठा पसारा, तन धन भवन सब झूठा पसारा, सुख दुख जन्म मरण सपने की बात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। प्रेमी अनमोल तन मानुष का पाया, प्रेमी अनमोल तन मानुष का पाया, विषयों में खूब तूने इसको लुटाया, विषयों में खूब तूने इसको लुटाया, हीरा सी सांस है बातों में जात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। भोर भयो जागो अब नहीं मोह रात है, ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। ज्ञान सूर्य उदय हुआ देखो प्रभात है। देखो महाराज जी की आज्ञा से ही ये ब्रह्म विद्या की वेदांत की चर्चा मैं कर रहा हूँ और महाराज जी की आज्ञा है कि ठीक टाइम से शुरू हो जाना चाहिए, इसलिए भाई हमें शुरू तो करना ही है। अब लेट आओगे छूट जाएगा, क्यों विषय ऐसा है, अगर जैसे गणित होती है ना, थोड़ा छूट जाए कि सवाल समझ नहीं आता कहाँ से क्या निकल गया, इसलिए ठीक टाइम है तो पूरी बात समझ में आएगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। महाराज जी चलो सादर नमन, सादर वंदन, सादर अभिनंदन। बहुत ही सुंदर प्रवचन महाराज जी प्रातः स्थानीय है और बहुत ही विद्वान जो हमारे योग के और वेदांत के मार्तंड बहुत ही विद्वान पुरुष हैं श्री राघवानंद जी हरिद्वार से पधारे हुए हैं। आज से महाराज जी का सत्संग यहाँ पर शुरू हो रहा है आनंद आश्रम में। आपने अभी विवेचना सुनी, बहुत ही सुंदर विवेचना महाराज जी वेदांत की जिसमें उन्होंने अष्टावक्र और जनक का संवाद अभी आपको बहुत ही संक्षिप्त में समझाया है। बहुत ही सुंदर संवाद है। सभी लोग प्रातः 8:45 से 9:45 तक यहाँ पर सत्संग होगा और 31 तारीख का ये सत्संग चलेगा, पूरे पखवाड़े सत्संग चलेगा। सभी लोगों से प्रार्थना है कि इसका खूब अपना आनंद उठाएँ। सभी महाराज जी का सत्संग हो रहा है और अपने जीवन में धन्य बनाए। हम महाराज जी का आनंद आश्रम में बहुत स्वागत करते हैं। महाराज जी की कथा 31 तारीख तक निर्बाध रूप से चलेगी। प्रातः 8:45 से 9:45 सभी लोग आएँ, इस कथा का आनंद लें। अब उसके बाद राम नाम की माला, पश्चात कथा का पूजन, फिर भगवान के मंदिर में आरती। आनंद आश्रम में प्रांगण में काम चल रहा है, वहीं आरती होगी और तत्पश्चात सभी लोग चाय का प्रसाद लेकर ही यहाँ से प्रस्थान करें। जय श्री सीताराम। 8:45 से 9:45, प्रातः 8:45 से 9:45 सबसे पहले 10 बजे आरती होगी। तो सभी लोग समय से आए, उसके साथ आनंद में